द वर्ड इम्परफेक्शन सिंपली मीन्स व्हाट, जल्दी बोलिए। द वर्ड इम्परफेक्शन मीन्स व्हाट, दैट द अरेंजमेंट इज नॉट एट ऑल perfect, yeah, there is some issue with the arrangement is not perfect means it is having imperfection. जनरली सॉलिड्स के अंदर होता क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं, और जब पार्टिकल्स जुड़ते हैं तो इनके बीच में डिफेक्ट्स भी अराइज होते हैं। तो उसने बोला कि कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं है, एक भी कोई भी ऐसा क्रिस्टल नहीं है जो आपका डिफेक्ट फ्री हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या पाए जाते हैं, डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। एम आई क्लियर? जनरली आपके दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट तो है नहीं। तो वैसे जनरली अगर बात करूं लाइन डिफेक्ट की, तो समझने के लिए आप इतनी बात याद रखना कि लाइन डिफेक्ट इज बेसिकली, मान लो एक अरेंजमेंट है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप किसी कारणवश मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, और ये भी गायब हो गया, या ये भी गायब हो गया, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग डिफेक्ट्स होने शुरू हो गए। मान लो इसके अलोंग ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, ऊपर की डिस्टर्बेंस रहने देते हैं अभी, प्लस माइनस, यहाँ पर फिर से प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस में देखें तो आपने नोटिस किया होगा कि एक डिफेक्ट अराइज हो गया, एक डिफॉर्मिटी अराइज हो गई। तो जब डिफॉर्मिटी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग होती है, इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है? और व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट, नाम में डेफिनेशन है। पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, जैसे मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ बेटा, लाइन डिफेक्ट एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देता हूँ, हालांकि सिलेबस में नहीं है बट समझ लो उसे, एक बार बताता हूँ। प्लस माइनस प्लस। बेटा लाइन डिफेक्ट बेसिकली, लाइन का मतलब है जिस पर्टिकुलर एक्सिस में आप लाई कर रहे हैं उस एक्सिस में ही आपकी अरेंजमेंट में डिफॉर्मिटी, वेरिएशन आनी शुरू हो गई। जैसे मान लीजिए माइनस गायब हो गया, आपके मतलब कैटायन गायब हो गया, एनायन है तो, फिर कैटायन गायब हो गया, एनायन है तो जनरली एक पर्टिकुलर एक्सिस में ऐसी डिफॉर्मिटी जो अराइज हो रही है इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, मान ले बेटा कि ये वो जो पॉइंट था प्लस चार्ज, इसके चारों तरफ के पॉइंट्स है, कौन कौन से, ये हटा दिया, ये वाला पॉइंट हट गया, ये वाला पॉइंट हट गया, ये वाला पॉइंट हट गया, यहाँ पे क्या खाली क्या रह गई, खाली स्पेस रह गई। तो इस पॉइंट के अराउंड क्या आ रही है, डिफॉर्मिटी आ रही है, डिफॉर्मिटी अराउंड अ पॉइंट आ रहा है। तो जब डिफॉर्मिटी अराउंड अ पॉइंट अराइज होता है तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। एम आई क्लियर? ऐश्वर्या बात समझ आ गई? मुझे लाइन डिफेक्ट में भी कंफ्यूजन है। क्या कह रही बेटा? वो आपने, तो मुझे लाइन डिफेक्ट में अभी भी कंफ्यूजन है। अच्छा मैं क्लियर करता हूँ। देख ऐसा है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के रेस्पेक्ट, मान ले ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी, आगे लिख सकते हैं इसको ए बी, ये हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा ए बी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये ए गायब हो गया, यहाँ पर भी ए गायब हो गया, कुछ देर आगे गए तो यहाँ पे आपका बी गायब हो गया। तो जो भी डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो रही हैं वो किसके अलोंग क्रिएट हो रही हैं, एक एक्सिस के अलोंग क्रिएट हो रही है, हाँ है ना? यस सर। क्यों बेटा? तो जब एक एक्सिस के अलोंग डिफॉर्मिटीज क्रिएट होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। एम आई क्लियर? यस। और जब इसके अराउंड, इसकी विसिनिटी में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में कोई डिफॉर्मिटी अराइज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छे से समझ आ गया? चलिए आगे की बात करते हैं। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट है। तो पहले हम पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, समझ लीजिए एक बार। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में जो पहला आपका डिफेक्ट आता है दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट?
स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये होता क्या है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट? कह रहा है बेसिकली वो डिफेक्ट जो डिस्टर्ब नहीं करते, दे डू नॉट डिस्टर्ब दी ज्योमेट्री या फिर स्टोइशियोमेट्री, जो स्टोइशियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री? अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो ज्योमेट्री क्या है? कैटायन एनायंस का नंबर, यानी कि जो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता और फिर भी कोई डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये क्या मतलब है? ये तो हमें समझ ही नहीं आई ये वाली बात की ज्योमेट्री तो सेम है, यानी कैटायन और एनायन तो वही के वही है, कैटायन एनायन के नंबर भी सेम है, तो फिर भी डिफेक्ट अराइज हो रहा है। देखो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसका सब टाइप भी है। इसके सब टाइप में पहली जो डिफेक्ट आती है वो बोलते हैं उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? वैकेंसी। अब नाम में ही डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। देखो होता क्या है, जब कोई भी लैटिस साइड लेफ्ट वैकेंट, लैटिस साइड कैसी रह गई? खाली रह गई, लेफ्ट लैटिस साइड लेफ्ट वैकेंट, उस केस में जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं द डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। एम आई क्लियर? हाँ या ना? अब देखो इसको ऐसे समझ लो कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से यहां से ये गायब हो गया। क्या गायब हो गया? प्लस गायब हो गया। अगर प्लस गायब हो गया यहां से, यानी कि कैटायन गायब हो गया, तो अगर मैं देखूं इस क्रिस्टल के अंदर तो क्रिस्टल की स्टोइशियोमेट्री देखें तो पोजीशन ए बी ए बी ए बी बी, पोजीशन तो वही है, लेकिन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर स्फेयर, एक पर्टिकुलर आयन अपनी पोजीशन छोड़कर वहां से मिस हो गया। जब पोजीशन छोड़कर मिस हो गया तो वहां पर क्या क्रिएट हो गया? वहां पर गैप क्रिएट हो गया, वहां पर होल क्रिएट हो गया। और होल क्रिएट हो गया तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ क्या चीज अभी भी सेम है? बोली क्या? वॉल्यूम तो अभी भी सेम है, बट क्या कम हो गया वहां से? उस पॉइंट से आपका मास चला गया। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे ही आप कर रहे थे यहाँ से क्या गायब हो गया? आपका मास कम हो गया। तो अगर मास कम हो गया तो हम जानते हैं क्या चीज कम हो गई? डेंसिटी इस क्रिस्टल की डिक्रीज हो गई। एम आई क्लियर टू यू? आया ना? बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है कि ये गया ही क्यों? ये कैटायन अपनी जगह से या एनायन अपनी जगह से जाएगा ही क्यों? देखो ऑब्वियस सी बात है, बिना कंडीशन की तो जाएगा नहीं। आपको इसे क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? आपको इसे बाहर से कंडीशन देनी पड़ेगी। और वो कंडीशन क्या है? आपने हीट कर दिया क्रिस्टल को, हीट किया तो क्या हुआ? पार्टिकल की एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई तो उसमें से एक कैटायन या एनायन वहां से मिस हो गया, और मिस हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि मास तो कम हो गया, वॉल्यूम सेम की सेम। ठीक है, इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसी का एक और टाइप देखो जिसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो इंटर मतलब होता है अंदर, और स्टिशियल मतलब क्या होता है? स्पेस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कह रहा है कि जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जिससे बना है क्रिस्टल, वो क्या ऑक्यूपाई कर ले? वो ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल साइड को। किसे ऑक्यूपाई कर ले? इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले। तो उस क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या मतलब है इसका? मैं क्लियर करता हूं आपको बच्चों। मान लो वही कहानी है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैं इसको स्फीयर की फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये स्फीयर हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? ये जितने भी स्फीयर्स अरेंज हुए हुए हैं, कैटायंस एनायंस अरेंज हुए हैं, इसको बोलते हैं लैटिस साइड। और इन लैटिस साइड के साथ साथ कौन जुड़ा हुआ है? लैटिस साइड के साथ यहाँ पर क्रिएट हो गई खाली जगह। ये कौन सी जगह है? खाली जगह है।
और इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरस्टिशियल साइट। एम आई क्लियर? व्हाट इज इंटरस्टिशियल? अंदर खाली जगह, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो खाली जगह बनती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। एम आई क्लियर? तो अगर ये इंटरस्टिशियल साइट बन चुकी है हमारी, तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना कि क्या अगर मैं कोई बाहर से इम्प्यूरिटी, मान लीजिए कैटायन या एनायन डालू तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये जो खाली जगह है, क्या इस खाली जगह पे आकर वो कैटायन और एनायन ट्रैप हो सकते हैं? मान लो वो बाहर से जो मैंने स्फेयर डाला या कैटायन डाला, वो जाकर कहाँ ट्रैप हो गया? इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो गया। अगर ये इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसने क्या बढ़ा दिया? यहाँ पर आकर मास बढ़ा दिया। और अगर मास बढ़ गया है तो फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। है ना? तो आप मुझे बताइए डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज Very good, very good. So it would result in the increase of density. Am I clear to everyone? इसकी डेफिनेशन अगर आपसे Yes, पूछूं तो क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन? कि when some constituent particles occupy an interstitial site, जब क्या ऑक्यूपाई कर रहा है वो? इंटरस्टिशियल साइट। व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट? अंदर की साइड। कौन सी अंदर की साइड? जब आप कैटायन एनायन को प्लेस करते हैं तो प्लेस करने वाली जगह को तो बोलते हैं लैटिस साइट, और लैटिस साइट के अलावा जो खाली जगह बचती है उस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और उस इंटरस्टिशियल साइट पे कौन आके ट्रैप हो रहा है? आके ट्रैप हो रहे हैं बाहर से आने वाले कैटायन या फिर एनायन। जब वो कैटायन या एनायन आके ट्रैप हो गए तो ऑब्वियस सी बात है क्या बढ़ गया? ओवरऑल मास इंक्रीज हो गया। और मास इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी Yes, बोलिए। प्रद्युमन समझ आ रहा है बेटे? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ लिया। अब एक चीज और है, ये जो वैकेंसी, जो जितने भी हम क्रिस्टल्स पढ़ रहे हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, ये एक और टाइप को जन्म देते हैं जिसका बोर्ड में बहुत पूछताछ इसके बारे में होती है। और वो डिफेक्ट है आपके दो तरह के, वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड अदर इज स्कॉटकी डिफेक्ट। कौन कौन सा? फ्रैंकल और सेकंड इज स्कॉटकी डिफेक्ट। मैं आपको इसे याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, वो याद कर लेना। फ्रैंकल का मतलब होता है फर्क ना पड़ना, मतलब नहीं है, एक जुगाड़ है याद करने का। फर्क ना पड़ना, फ्रैंकल क्या होता है? फर्क ना पड़ना। और स्कॉटकी में जस्ट उल्टा है इसका। किस चीज में फर्क नहीं पड़ रहा वो मैं क्लियर करता हूं आपको। देखो होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट में, हम जनरली जब बात करते हैं ज्योमेट्री की तो क्या होता है? प्लस माइनस 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 प्लस, ये हमारा एक अरेंजमेंट था। अब हुआ क्या कि जब आप इसे अरेंज कर रहे थे, इन स्फीयर्स को आप अरेंज कर रहे थे, तो इन स्फीयर्स को अरेंज करते 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 यहाँ पे से फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो बेसिकली कोई भी कैटायन, कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है ना, आप सभी जानते हो कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा। और एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा। तो क्या हुआ कि जो कैटायन था वो अपनी जगह को छोड़कर वहां से, यानी कि लैटिस साइट को छोड़कर वो कहाँ चला गया? वो चला गया इंटरस्टिशियल साइट में, यानी कि यहाँ से उठा ये कैटायन और उठ के कहाँ पहुंच गया? अंदर पहुंच गया। अब कैटायन यहाँ जा चुका है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया आप बताइए? यहाँ पर क्या क्रिएट? खाली जगह क्रिएट हो गई, एम्प्टी स्पेस, होल क्रिएट हो गया। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। बताओ इस पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन बराबर है या नहीं? yes sir. बराबर है। यस सर। अच्छा, किसी ने पूछा कि इस क्रिस्टल की डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जल्दी बोलो, क्या डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा? नो सर। क्योंकि क्यों नहीं मास पड़ेगा? में कोई चेंज नहीं है। क्योंकि मास तो उतने का उतना ही है। हाँ है ना? खाली क्या हुआ? कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर कहाँ चला गया है? इंटरस्टिशियल साइट में चला गया है। तो ओवरऑल डेंसिटी कैसी रहने वाली है? डेंसिटी सेम रहने वाली है। एम आई क्लियर? सेम। यस सर। ठीक है, अब जरा स्कॉटकी की बात करते हैं। स्कॉटकी क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मैंने इसको स्फीयर बना के इनको अरेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, एक 3D क्रिस्टल ड्रॉ कर दिया है ना, कैटायन एनायन की अरेंजमेंट। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, एक कैटायन और एक एनायन, मान लो ये कैटायन यहाँ चला गया और यहाँ से एनायन चला गया, पेयर में जाते हैं हमेशा, ये किस में जाते हैं, पेयर में। एक कैटायन चला गया और एक क्या चला गया, एनायन चला गया यहाँ से, एक कैटायन गॉन और एक आपका एनायन गॉन, वन कैटायन एंड वन एनायन। ये कंप्लीटली चले गए यहाँ से, क्या चले गए, कंप्लीटली बाहर निकल गए, इसको हम लोग बोल सकते हैं मिसिंग हो गए। ठीक है, तो मिसिंग ऑफ वन कैटायन एंड वन एनायन, कहां से बाहर चले गए, फ्रॉम दी क्रिस्टल, सिर्फ लैटिस से नहीं, कहां से चले, क्रिस्टल से चले गए। तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, इस केस में डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सर कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, डेंसिटी घट जाएगी, डेंसिटी घटनी भी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी इसलिए घट जाएगी इसके अंदर, डेंसिटी डिक्रीजेस एज मास डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। यस सर। अब कुछ अच्छी बात, दोनों ही केस में एक चीज इंक्रीज हो रही है पता है, और वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैसे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपके पास होल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल्स, खाली जगह, ताकि खाली जगह होगी तो चार्ज मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे चार्ज मूव करने के लिए जगह है, बताओ हाँ या ना, क्या चार्ज को मूव करने के लिए Yes, sir. जगह है, हाँ या ना बच्चों, Yes, sir. है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एम आई क्लियर, बताओ यहां पर स्कॉटकी में कंडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं, Yes, sir. बढ़ेगी। बहुत अच्छे से बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वुड इंक्रीज। और इसमें तो ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इसमें दो स्पेस बन गई। ठीक है, लेकिन क्या चीज अभी भी यहां पर सेम है, बताइए क्या चीज सेम दिखाई दे रही है, क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पहला वाला, फ्रैंकल डिफेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बच्चों, जल्दी बोलिए। Yes, sir. फ्रैंकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना भी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायंस is equals to number of anions, am I right? नंबर ऑफ कैटायन किसके बराबर है, नंबर ऑफ एनायंस के, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। am I clear, हाँ या ना, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं, Yes, sir. क्योंकि नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। अब बताओ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या, स्कॉटकी वाला, बताइए ऐश्वर्या, इज इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, स्कॉटकी डिफेक्ट शो करने वाला, बोलो बेटा। सर देखो, है मान लो क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग हो रहा है ना। पहले 10 कैटायन एंड 10 एनायन थे, एज्यूम कर लेते हैं। अब कितना है आपके पास, 9 कैटायन एंड 9 9 एनायन, कैटायन। ये भी न्यूट्रल था तो ये भी तो न्यूट्रल ही है, हाँ या ना। मेरी बात समझ आ रही है बेटे, यस सर। क्लियर टू ऑल। अब इस पे पूछता है कौन कौन से क्रिस्टल हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो देखिए बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, एक है जिंक सल्फाइड, एक है AgCl, एक है AgBr। ये तो वो क्रिस्टल्स हैं
और एक सबसे बढ़िया AgI। ये वो सारे क्रिस्टल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। मेन रीजन क्या है, ये वाले क्रिस्टल्स ही क्यों करते हैं। जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कैटायन और एनायन का जो रेडियस रेशियो है, क्या रेशियो, रेडियस रेशियो, यानी कि कैटायन छोटा होगा एनायन बहुत बड़ा होगा, या फिर कैटायन बहुत बड़ा होगा एनायन छोटा होगा। तो कैटायन और एनायन के साइज में वेरिएशन होने की वजह से ही आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्रिएट होता है, बहुत सारी क्या क्रिएट होती है, जल्दी बोलो, बहुत सारी क्या क्रिएट हो जाएगी, खाली जगह, हाँ या ना। Yes, sir. मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, नहीं। कैटायन और एनायन जब सेम साइज के नहीं होंगे, कंपेरेबल साइज के नहीं होंगे, तो उसकी वजह से बनने वाली ज्योमेट्री में बहुत सारी खाली स्पेस बन जाएगी, जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं। अब खाली जगह में कौन सा पार्टिकल जल्दी निकल सकता है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा जो होगा वो निकल जाएगा। इसीलिए कैटायन अपनी जगह को छोड़कर, अपने लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड में ट्रैप हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। Yes, sir. ओके। अब स्कॉटकी डिफेक्ट कौन शो करता है, पहले ये सुन लीजिएगा। स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है NaCl, KCl और AgBr। AgBr दोनों शो करते हैं, ध्यान रखना। AgBr स्कॉटकी भी शो करता है और AgBr फ्रैंकल भी शो करता है। तो ध्यान रखिएगा NaCl क्यों शो कर रहा है और KCl क्यों शो कर रहा है स्कॉटकी डिफेक्ट, पहले ये समझ लीजिए। ये Na+ है और ये Cl- है। बताइए इनका रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन कंपेरेबल है या नहीं, लगभग साइज कैसा है इनका, बताओ बेटा, लगभग इनका साइज कैसा है, बोलो, अरे बोलिए भाई। सब बराबर। जो साइज कैटायन का है लगभग वही साइज तो एनायन का है, जो कैटायन का है लगभग वही साइज तो एनायन का है। यहाँ पर भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कैटायन का है वही साइज, सॉरी एनायन का है वही साइज कैटायन का है, जो एनायन का है वही साइज कैटायन का है। तो जो डिफॉर्मिटीज, जो गैप है, वो अब यूनिफॉर्म गैप है। और यूनिफॉर्म गैप है तो वैसे भी हमने क्या एक्सपेक्ट किया इसके अंदर कि एक अगर कैटायन जा रहा है तो साइमल्टेनियसली एक क्या बाहर निकल रहा है उसमें से, एक एनायन भी जा रहा है। तो ये दोनों एक साथ किस में निकलते हैं, पेयर में निकलते हैं। तो अगर पेयर में निकलते हैं तो हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और पेयर में इसलिए निकल पाए क्योंकि जो कैटायन और एनायन है इनका रेडियस रेशियो क्या होता है, नियरली सेम। एम आई क्लियर टू यू। Yes, sir. ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अब जरा नेक्स्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, पहले तो हमने पढ़ा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैटेगरी को जिसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या नाम है इसका, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये क्या चीज है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखो इसके अंदर भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे हम लोग। मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल है A+, B-, A+, B-, B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+, B-, ठीक है। अब क्या हुआ, इस क्रिस्टल में कुछ कमी आ गई, और कमी क्या आई, यहां से A+ एक गायब हो गया और एक और A+ गायब हो गया। तो यहां पर क्रिएट हो गया होल, यहां पर क्रिएट हो गया होल। मैंने एक्सटर्नली इसमें एक इम्प्योरिटी को ऐड किया, SrCl2। बेसिकली जब ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, Sr2+ और 2Cl-। अब ऑब्वियस ही बात है कमी किसकी आई है, पॉजिटिव चार्ज की। तो यहां से Sr2+ आया और आके वो यहां पर ट्रैप हो गया। एम आई क्लियर, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Sr2+ आया और उस खाली जगह पे ट्रैप हो गया। इसके ट्रैप होने से एक फायदा हुआ, एक नुकसान भी हुआ। मतलब फायदे दो, बताओ फायदे क्या कौन कौन से हो गए, नुकसान क्या हुआ, आपकी क्या चीज क्रिएट हो गई है, एक खाली जगह क्रिएट हो गई, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. इसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, इट ऑक्यूपाइज साइट ऑफ वन cation but other site
रिमेन्स वैकेंट, हाँ या ना? ये वैकेंट हो गई है जो सेकंड वाली साइट है। तो एक फायदा जो यहां से इस वैकेंसी से हमें होगा, ये क्या इंक्रीज कर देगी, जल्दी बोलो? कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर? हाँ या ना? क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हाँ या ना? यस सर। और जो ये कैटायनिक वैकेंसी बन गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। बताओ कैसे? यहां देखें तो प्लस, यहां देखें तो प्लस, यहां देखें तो 2 प्लस, यहां देखें तो प्लस, और यहां देखें तो प्लस। प्लस गिनना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और 6 हो गए आपके प्लस वाले। बताओ माइनस वाले गिनना जरा एक बार। माइनस वाला 1 2 3 4 5 और 6। तो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 क्या है आपके पास? नेगेटिव चार्ज। एम आई क्लियर टू यू? सर यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ कैसे रहा है, लाइक पहले बढ़ उसमें कैसे वैकेंट रही है? स्पेस था। बहुत बढ़िया, बढ़ कैसे रही है? आप मुझे बताओ बेटा, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ आयंस। यस सर। पता किस केस में अब आयंस को फ्लो करना इजी होगा? जब साथ में गैप होगा, जहां मूवमेंट करने के लिए उसके पास जगह होगी, वहां पर वो मूव कर सकता है या नहीं कर सकता? यस सर। तो ये मान लो प्लस यहाँ पे उठ के आ गया तो यहाँ पर गैप बन गया, ये प्लस उठ के यहाँ पर आ गया तो गैप यहाँ बन गया। तो हमारे बेसिकली इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट हो रही है? जल्दी बोलो, किसकी मूवमेंट हो रही है? मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रही है, हाँ या ना? यस सर। तो जितनी मूवमेंट ऑफ चार्ज होती है उतनी क्या बढ़ जाती है? आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती नहीं है। सर, मैं ये क्वेश्चन नहीं था। तो बोलो। ये क्वेश्चन था कि पहले से 2 गैप थे तो उसमें हाँ। ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, एंड देन फिर उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी कम हमने नहीं कोशिश है। करी कि डेंसिटी कम ना हो बेटा, ठीक है? तो मास कम हो जाता हमारा, अदरवाइज तो मास कम हो रहा था, 2 कैटायन जा रहे थे। हमने कोशिश करी कि मास को रिटेन रखा, लेकिन ऐसा मास रिटेन रखा कि मास आने की वजह से बावजूद भी आपने क्या मेंटेन कर ली? एक होल क्रिएट करना मेंटेन कर लिया। तो अगर होल बन रहा है तो हमारी कंडक्टिविटी एनहांस हो रही है, लेकिन आपकी ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। एम आई क्लियर? यस सर। ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मगर ये नेचर में देखें तो बहुत ही ज्यादा कंडक्टिंग है। एम आई क्लियर? यस सर। सभी को समझ आ गई बात? जितने बच्चे जुड़े हुए, क्लियर है ये स्टोरी? यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। अब स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या था? जो स्टोइशियोमेट्री को इफेक्ट ना करे, जल्दी बोलिए। जो स्टोइशियोमेट्री को इफेक्ट ना करे। जिसमें ऑब्वियस ही बात है, जो आपका नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसके अंदर ज्योमेट्री जो है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। एम आई क्लियर? हाँ है ना? कैटायन बड़ा है, एनायन छोटा है, या एनायन बड़ा है, कैटायन छोटा है, वेरिएशन है उसके अंदर। या फिर कैटायन की जितनी गिनती है एनायन के जितनी नहीं है, या एनायन की जितनी गिनती है कैटायन जितनी नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जितने भी रेशियोज है वो रेशियो फिक्स नहीं होते। एम आई क्लियर? जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसमें क्या नहीं दिखाई देते, ध्यान रखिएगा। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसके अंदर बिल्कुल भी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में याद रखिएगा, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, इसमें याद रखना है हमें। इसमें कैटायंस और एनायंस, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट इन प्रॉपर रेशियो और स्टोइशियोमेट्री। प्रॉपर ज्योमेट्री में ये नहीं है। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है? ये मेजरली ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको क्लियर करता हूं। ऐसा मेजरली 2 कारण से होता है।
जिसमें पहला डिफेक्ट आपको समझा रहा हूं मैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या नाम है इसका? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इसका सब पार्ट मैं बता रहा हूं, पहले आपको सब पार्ट क्या है। इसका जो पहला सब पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ड्यू टू व्हाट? एनायनिक वैकेंसी। ये हम स्टडी करेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। सो दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मिनट। सो आप लोग क्या करो,